दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के उस मदरसा में पहुंचे हैं जहां के 4 बच्चे निकलते हैं, भागते हैं और उनके पाँव में जंजीर बंधा होता है। ये बच्चे कैसे पहुंचे, कहां से पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे, ये पता नहीं और ये कहीं ना कहीं रहस्य है, क्योंकि उन बच्चों ने बताया नहीं और हमने शायद उनसे पूछा भी नहीं। लेकिन वो सिनवारा गांव में पहुंचे, वहां पर ग्रामीणों को बहुत ज्यादा चिंता हुआ, क्योंकि किसी के भी बच्चे रहेंगे और उनके पाँव में अगर जंजीर बांधा रहेगा तो लोगों को चिंता होता ही है कि आखिरकार ये बच्चे कैसे आए, कहाँ से आए, किसी का भी बच्चा हो। तो ग्रामीणों ने उन्हें रेस्क्यू किया, वहां पर लोगों को बिस्किट खिलाया गया बच्चों को। बच्चों ने जो कहा वो काफी चिंता का विषय था। बच्चों ने आरोप लगाया कि मारपीट किया गया, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद चाइल्ड लाइन के जो पदाधिकारी हैं, जो बहादुरपुर थाना के पुलिसकर्मी हैं, 112 डायल की गाड़ी है, उन्होंने तुरंत ही बच्चों को ले जाकर के कहीं ना कहीं आगे का जो प्रक्रिया है उसको किया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो एफआईआर की प्रक्रिया है वो होने जा रही है, जो पुलिसकर्मी हैं उनके ही बिहाफ पर एफआईआर होगा। अब देखने की बात है कि इसके बाद होता क्या है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये जो मौलाना है, इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे भाग रहे थे, रात में 1 बजे वो रहना नहीं चाह रहे थे, इस वजह से उनके माता पिता ने कहा कि उनको कम से कम बांध करके रखिए अगर वो बदमाशी करते हैं तो। लेकिन बस इतना ही ये जो मैसेज है वो गलत चला गया है, क्योंकि जंजीर में पाँव बंधा हुआ था। क्योंकि वो बच्चे जब गए हैं तो लोगों ने वही देखा कि बच्चे का पाँव जो है वो जंजीर से बंधा हुआ था। और मौलाना साफ साफ इन्होंने कहा कि कोई खास नहीं है, यहाँ पर जो लोग हैं वो मदद करते हैं और मदरसा जो है बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है और बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर काम हो रहा है और किसी तरह का कोई बात नहीं हो रहा है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मदरसा के खिलाफ या मदरसा के बातों के रहन सहन के बारे में या फिर मदरसा के नियम कानून के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सभी लोग आपस में समाज से चंदा इकट्ठा करके और इन बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं खाना। आप सोचिए कि आज के महंगाई के दौर में जब खाना एक बच्चा 10-12 साल का खाता होगा तो एक बड़ा जैसा, मतलब बड़े व्यक्ति जैसा खाता होगा, तो कहीं ना कहीं जितने बच्चे हैं, जितना रहन सहन है, उसका खर्चा कितना हुआ। तो ये बहुत ही बेहतर काम भी है कि ये लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो मैसेज गया है पाँव में जंजीर बांधने का, इससे इनके ऊपर बड़ा सवाल उठ गया है। देखते रहे जगजीत के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर हुआ। अब्दुल कादिर जी। जहाँ हम लोग खड़े हैं इसको क्या कहते हैं? जी, ये इस्लाम नगर बलवाहा कहलाता है। क्या है ये मदरसा है। नाम बताइए। मदरसा इस्लामिया इशातुल उलूम इस्लाम नगर बलवाहा। 4 बच्चे जो कल सिनवारा गांव में जी। देखे गए, जिनके पाँव में जंजीर बंधा हुआ था, ताला लगा हुआ था, जी। ये बच्चे आप ही के यहाँ के हैं? हाँ, यहीं के बच्चे हैं। कितने महीने से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ जो है इस मरतबा ईद के बाद उसका दाखिला हुआ था। दाखिला होने के बाद जो है बच्चा बकरीद तक जो है ठीक ठाक था, जो है यहाँ कोई भाग दौड़ नहीं था। इस मरतबा जब जो है 11 तारीख को जो है मदरसा जब खुला तो वो जो है बच्चा कई मरतबा भाग दौड़ किया, गार्जियन पकड़ करके लाए यहाँ तक के जो है वो बच्चा को जो है रखा गया, मारा पीटा नहीं गया। गार्जियन ने जो भी सख्ती घर पर किया अपना वो किया। लेकिन जो है यहाँ आने के बाद वो बच्चा जो है कभी 1 बजे रात में जो है भाग रहा है, क्योंकि ऐसी जगह पर आप देख रहे हैं, क्योंकि रात में होगा तो इधर जो है खाई है, उधर जो है गढ़ा वगैरह है, आगे जंगल है, सुनसान भी है। जी, सुनसान जगह है। तो बच्चा जो है कभी 1 बजे रात में, कभी 2 बजे रात में भाग रहा है। बच्चे लोग जो है हमारे पकड़े जो है उसको, हम लोग तो सोए हुए थे, बच्चे ही लोग पकड़े तो लोग रात में भाग करके कहाँ जा रहे हो। गार्जियन को दूसरे दिन जो है उसको खबर किया गया। जो है गार्जियन ने कहा कि ऐसा कीजिए, जो है उसको जो है जंजीर लगा करके जो है रखिए, हम लोग आते हैं। जैसे ही जो है वो लोग वहाँ से चले आने के लिए जो है उससे पहले हम लोग जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, ये बच्चा जो है यहाँ से फरार हो गया। इतना ही बात है? जी जी जी। तो ये जब बच्चे से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, जी। गंदा साफ कराया जाता है, जी। लकड़ी। तो ये जितना भी आरोप बच्चे ने लगाया है, तो खासकर हमने ये भी देखा कि उसके पीठ में दाग भी था, हाथ में भी दाग था। तो क्या लग रहा है कि ये सब आरोप क्या है? मतलब ये तो बिल्कुल गलत आरोप है। अगर लकड़ी उठाने की बात अगर आप कर रहे हैं तो इतना मोटा मोटा सामने देख रहे हैं लकड़ी, वो बच्चे सबसे उठने वाला है ही नहीं, उससे उठने वाला वो लकड़ी है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि वो जो है आरोप लगाता मारने का, तो यहाँ सारे बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि हमसे ज़बरदस्ती किसी काम को करवाया जाता है, मारा पीटा जाता है, खाना पीना नहीं दिया जाता है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कोई जो है जबर जो है किया जाता है या मारा पीटा जाता है, आप पूछ सकते हैं बच्चे से। यहाँ बच्चे देखिए, हमने जो देखा ना वो हम बोल रहे हैं, उनके जी जी हाथों में चोट था। जी जी। और पीठ में जो है जी जी। वो किसी डंडे से पीटने का जो है दाग भी था। जी जी। तो अगर यहाँ पर पिटाई हुआ है तो स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने, देखिए होता क्या है कि गार्जियन या शिक्षक
जी जी वो चाहते हैं कि बच्चे सुधरे, आगे बढ़े, जी जी। तो उसमें दबाव भी दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बताइए। हाँ, कई मरतबा जब बच्चे भागे, जब गार्जियन मार मार करके वहाँ से जो है उसको पिटाई करके लाए, तो उसका भी तो दाग हो सकता है। दूसरी बात ये है कि बदन में छाला का पड़ना जो है, इतनी ऊंची इमारत है, दीवार आप उस साइड देख सकते हैं कितना गहरा है, रॉड निकला हुआ है, उस जगह से जब वो बच्चा भागेगा तो जाहिर है कि उसके बदन में छाला पड़ेगा। और वो बच्चा जो ऐसा बच्चा था, इस छत को देख रहा है, उस पर से चढ़ करके कूद जाता था। जो है कई मरतबा उसके साथ जो पाँव में चोट लगा, और कई ऐसा मामला जो है उनके सामने आ चुका है। पूरा आरोप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना यही चाह रहे हैं कि जो बच्चे जो है कि भागते हैं, पढ़ने का मन नहीं होता है, वो जो है तरह तरह के जो है इल्ज़ामात जो है कि लगाते हैं मदरसे पर या मदरसे के जिम्मेदार पर वो लगाते हैं। लेकिन जब उनके गार्जियन जब यहाँ आए, तो दूसरी मीडिया जो आई हुई थी, उन्होंने जो उसकी माँ ने बयान दिया कि बाबू जो है कोई ऐसी बात नहीं, मैं खुद यहाँ बांध करके बच्चा को पहुँचाया हूँ, मारा पीटा गाँव में जो है, और यहाँ तक कि बच्चा नशा करता था। जो है हम सोचा कि यहाँ किसी तरीके से दाखिल करवा देंगे, बच्चा यहाँ रहेगा तो मेरा बच्चा जो है सुधर जाएगा। जो है लेकिन ये बच्चा जो है 2 महीना रहा, पहले तो सही रहा, उसके बाद अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो बच्चा है मुहर्रम को देखते हुए जो है उसमें खेल कूद करता है बच्चा सब, उसको देखते हुए जो वो लालच में जगह बार बार जो है भागना वो शुरू कर दिया। गार्जियन को खबर किया, आज ही तो गार्जियन आकर के सब गए हैं। ये जो मदरसा है किस तरह का, मतलब सरकारी है या फिर? ये मदरसा सरकारी नहीं है, ये आम चंदा पर जो है आवाम जो है यहाँ की चलाती है। जी जी, ये आम चंदा पर ये मदरसा चलता है। जो गांव के जो है आम लोग हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके बच्चे का खर्च को बर्दाश्त करती है, स्टाफ का चंदा को बर्दाश्त करती है। आपका परिचय पूरा? मेरा नाम मौलाना अब्दुल कादिर हुआ, मैं भी अररिया संग्राम का ही रहने वाला हूँ, जहाँ का बच्चा है। जी जी। तो यहाँ पे आप मतलब देखभाल करते हैं पूरा? मैं देखभाल मैं ही नहीं करता हूँ, कि हमारे साथ और स्टाफ है जो अभी गए हैं नमाज पढ़ाने के लिए, नमाज का टाइम। तो बच्चों को कितने टाइम खाना देते हैं? बच्चे को हम 3 टाइम खाना देते हैं, सुबह में नाश्ता देते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो है खाना देते हैं, रात का खाना देते हैं। क्या लग रहा है कि जितना लोगों का चंदा होता है उसमें अच्छे से हो जा रहा है सब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ महंगाई ज्यादा है तो उसमें और लोगों का महंगाई ज्यादा है, जरूरत होगा। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो पूरा होता रहा है, और आज भी पूरा हो रहा है। कभी भी किसी तरीके का शिकायत जो है हमारे इदारे में आज तक नहीं आया। अच्छा, आप अगर कोई शिकायत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे दूसरे बच्चे से पूछ सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं कि क्या जो है ये बच्चे ने जो इल्ज़ाम लगाया है गलत लगाया है, सही लगाया है, तुम लोगों को यहाँ सही से रखा जाता है या नहीं रखा जाता, तुम लोगों के ऊपर कोई जबर किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ऐसे जानकारी ले सकते। ऐसे गार्जियन को क्या कहना चाहते हैं जिनके बच्चे बिगड़ेले हैं और वो आपके पास भेज देते हैं, जिससे कि मदरसा भी बदनाम होता है, तो उनको क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को भेजे ही नहीं? मैं तो उनको यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के अगर किसी के भी बच्चे हों, तो किसी मदरसे को बदनाम करने के लिए या किसी मौलवी साहब को बदनाम करने के लिए वो जो है ऐसे इदारे में किसी भी मदरसे में ले जा करके न डाले। आज मेरे इस इदारे में आया तो इसकी बदनामी हुई, कहीं और जाएगा वहाँ भी बदनामी होगी। उसके लिए सरकार ने जो सुविधा इख्तियार किया है, वहाँ जाकर के ऐसे बच्चे को डाल दे, ताकि उसका जो है वो नशा भी छूट जाए, और वो बच्चा जो ज़्यादा शरारत करता है वो शरारत भी जो है उसका दुरुस्त हो जाए। जितने बच्चे उनको किस तरह का पढ़ाई यहाँ पर करवाते हैं आप? जैसे यहाँ पर जो है बच्चे इब्तदाई तालीम जो होती है, जैसे नूरानी कायदा है, अम्मा पारा है, उर्दू है, कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ जवानी याद कराया जाता है, और इब्तदाई जो है कोखो घोगा हिंदी इंग्लिश जो है जो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, वो जो है बच्चे को पढ़ाई जाती है, गिनती वगैरह भी याद कराया जाता है। कितने क्लास तक ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे? मतलब जैसे यहाँ पर जो है 2 दर्जा है, एक दर्जा है हिफ्ज और दीनियात का एक दर्जा है, दूसरा जो है दीनियात व नाजरा का एक दर्जा है। तो ये बच्चे जब बाहर निकलेंगे, जहाँ कहीं किसी स्कूल में इनको नाम लिखाना होगा, तो क्या ये बच्चे इतना ट्रेंड हो जाते होंगे जो उनको मतलब वो समझ जाते हैं? बच्चे हमारे यहाँ हिफ्ज मुकम्मल कर लेते हैं, यानी पूरे कुरान को याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर उसको दूसरे मदरसे में वो खुद से अपना जाने का इख्तियार होता है, या जो है यहाँ से भेज दिया जाता है। अच्छा, इसमें और कोई कमी लग रहा है आपको? ये जो मदरसा है जहाँ पर आप लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, कोई कमी लग रहा है जिसमें कि आपको सपोर्ट की जरूरत है? जैसे लाइट हो गया, कैमरा हो गया, कहीं भी ऐसा लग रहा है आपको? लाइट तो सर, लाइट खबर तो यहाँ लॉकडाउन के मौका से यहाँ था, मोटर भी लगा हुआ था, लेकिन जो लाइट भी जो है यहाँ सारा का सारा जो है लाइट को जो बैटरी चोरी कर लिया गया जो है, चूंकि लॉकडाउन के मौका से बिल्कुल बंद था, या इसी तरीके से जो है मोटर को खोल लिया गया। फिर भी जो हमारे मुंतजिमीन ने, गांव वालों ने मिलकर के बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ ये ऊंची जो है बिल्डिंग खड़ा किया, चारों तरफ से बाउंड्री कराया, ताकि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो। जो आजकल जो है बहुत सारे हादसा हो रहे हैं, चूंकि यहाँ पर बच्चे रहते हैं, हर तरफ जो है लाइट का नज्म किया, सब चीज़ का नज्म किया है कि बच्चे जो भाग ना पाए,
पानी जो है अगर बच्चे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं तो उसके लिए जो है यहाँ 16 नल लगा हुआ है, वहाँ नल लगा हुआ है, हर बाथरूम में जो है वहाँ नल लगा हुआ है, तमाम जो है व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद है। कोई ऐसा जो है व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं है जो यहाँ पर बच्चे को तकलीफ हो। आप बच्चे से भी थोड़ा जानकारी ले सकते हैं कि बच्चे जो है वो खुद बतावेंगे कि आप लोगों के साथ कोई परेशानी होती है रहने सहने में, खाने पीने में, तो ये किसी भी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे जो हैं सो मतलब रहना नहीं चाह रहे थे, इसके लिए मतलब जी रहना नहीं चाह रहे थे, नाटक ये सब नाटक कर करके जो है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैसेज गलत गया है ना, जो जंजीर जो है, जैसे जंजीर जो बांधा हुआ था, ताला लगा, ये मैसेज गलत गया है कि ये मैसेज जो है गलत गया है कि जंजीर जो है वो पाँव में जो है बांधा गया, तो चंद मिनटों के लिए, उसको चंद दिन के लिए बांधा गया कि गार्जियन जब तक पहुंच जाए। वो जंजीर किस काम का था यहाँ पे? वो जंजीर किसी काम का नहीं था। सिर्फ बच्चे को ही बांधते थे हमेशा? नहीं, बच्चा किसी बच्चे को पहले नहीं बांधा गया है। पहले जब फूस का मदरसा वहाँ था तो फूस का जब गेट था ना, गेट नहीं लोहा का लगा हुआ था, तो उसमें उसको लगाया जाता था। या जो है दूसरे उसको काम लिया गया, साइकिल वगैरह यहाँ पर हम लोग रखते थे तो साइकिल में लगाने के लिए, ताकि साइकिल चोरी न हो। तो ये सिनवारा गांव के लोग इसमें मदद करते हैं या फिर अलग अलग जगहों से कोई मदद करता है? नहीं, ये बलवाहा गांव के, बलवाहा शिरनिया गांव के, उस्माहा, रतनपुरा, ये तमाम जगह के लोग, या उसके अलावा भी जो अदर लोग भी जो है सब मदद करते हैं। वो मदद करते हैं जी। और जो करना चाहते हैं वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, इसमें कोई जो है कैद नहीं है कि वो जो है सिर्फ ये मुस्लिम ही करेंगे। इसमें किसी भी धर्म के लोग जो है आकर के अपना ताउन करते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। आप थोड़ा बच्चे से भी जायजा ले सकते हैं इसके लिए।